प्रिकॉशन ये कि सबसे पहले अवेयरनेस होना चाहिए, दैट इज़ अवर, हमारा मैसेज ये है कि अवेयरनेस होना चाहिए कि सबको जागरूक होना चाहिए कि स्ट्रोक क्या होता है, हाँ, लकवा क्या होता है, सबको पता होना चाहिए, क्योंकि सबको हार्ट अटैक के बारे में पता है, दिल का दौरा आता है, उससे जान जा सकती है। बट कभी भी किसी को हाथ पैर में कमज़ोरी होता है या आँख में सपोज़ विजन जाता है तो लोगों को लगता है कि अरे लगता है बीपी कम हो गया होगा, शुगर कम हो गया होगा। फिर लोग क्या करते हैं, हाथ झटकते हैं, उनको ऐसा लगता है, कोई बोलता है अरे पानी पी लो, चीनी ले लो। तो बट ये किसी को ऐसा जागरूकता नहीं है कि ऐसा स्ट्रोक भी हो सकता है, क्योंकि ये क्या जो पैरालिसिस आता है वो परमानेंट भी हो सकता है। आपने 3 इडियट्स जैसे मूवी में देखा होगा, राजू रस्तोगी की फादर को उसको पैरालिसिस था, उसकी वजह से उसकी सारी फैमिली पे कितना बर्डन आया है ना, बहन, पत्नी और बेटे पे। तो वो पूरा स्ट्रोक सिर्फ पेशेंट को नहीं होता, पूरे फैमिली पे होता है, ठीक है। वो एक पेशेंट का डिजीज़ नहीं है, पूरा फैमिली का डिजीज़ है, क्योंकि इंसान उससे मरता नहीं, पैरालाइज हो जाता है और उस दिन पर दिन सालों साल लाइफ लॉन्ग खर्चा रहता है, लाखों का, करोड़ों का। तो उससे क्या पूरा ख़ानदान ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए अगर पर हॉस्पिटल टाइमली लाया जाए, ट्रीटमेंट किया जाए तो वो पूरा रिकवर हो सकता है। सर हॉस्पिटल अगर दूर है तो किस जगह पर क्या करना चाहिए जिससे पेशेंट को कम से कम किया जाए? तो उसका वही है कि सबसे पहले जो सबसे जल्दी जो हॉस्पिटल में है, क्योंकि स्ट्रोक 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ब्लीडिंग वाला, एक होता है क्लॉटिंग वाला। तो वो आपको बिना स्कैन के समझ नहीं आएगा, इसीलिए स्ट्रोक में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सब जल्दी से जल्दी आप अस्पताल लेके आएँ, ओके। और अभी आपको अवेयरनेस होना चाहिए कि स्ट्रोक के क्या सिम्टम्स होते हैं, प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके आसपास में सपोज़ किसी को स्ट्रोक आए तो सबसे नियरेस्ट स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल कैसा है, वहाँ पे MRI CT अवेलेबल होना चाहिए, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, रेडियोलॉजिस्ट सब टीम अवेलेबल होनी चाहिए, है ना। और क्लॉट बस्टिंग मेडिसिन होनी चाहिए, कैथ लैब होनी चाहिए। तो ये सब हमें अवेयरनेस जानना चाहिए, है ना। हम लोग जानते हैं कि सबसे पास में मॉल कौन सा है, सबसे अच्छा मॉल कौन सा है, हमें ये भी जानना चाहिए कि सबसे अच्छा हॉस्पिटल पास में कौन सा है। सर जरूरी नहीं मॉल में ही आएगा स्ट्रोक, रास्ते पर भी घर में भी आ सकता है, रास्ते में आ सकता है, काम पे भी आ सकता है। प्रिकॉशन लिया जाए। तो प्रिकॉशन इसमें ये है, देखिए आपका डायबिटीज़ के स्ट्रोक के कारण क्या होते हैं, डायबिटीज़, BP, है ना, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग। तो ये सब लाइफस्टाइल प्रिवेंशन करना है, उसके साथ अपने डॉक्टर से कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है कि BP कंट्रोल में रहे, शुगर कंट्रोल में रहे, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहे, एक्सरसाइज, व्यायाम करना चाहिए कंटिन्यूसली, हर दिन 20 मिनट वॉक करना चाहिए। ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। फिर भी इन सब करने के बाद भी अगर स्ट्रोक होता है तो उसके लक्षण जानने चाहिए, जैसा बी फास्ट बोला कि बैलेंस में कुछ प्रॉब्लम हुआ, आई साइड में कुछ प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, और चेहरा टेढ़ा हो जाता है, ठीक है, हाथ पैर में कमज़ोरी आती है, ठीक है। और उसके टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाएं। आपने बहुत सारी मूवी में देखा होगा, OMG में देखा होगा, ठीक है, जैसे मैं 3 आपने देखा कि स्ट्रोक कैसे होता है, बट फिर भी उतना जागरूकता नहीं फैली है। तो मे बी मीडिया के माध्यम से, ये सेटिंग के माध्यम से मॉल में, तो हम लोग ये जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि स्ट्रोक क्या होता है और जल्द से जल्द आप हॉस्पिटल लाएंगे तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। बहुत अवेयरनेस है लोगों को, छाती में दर्द हो गया तो तुरंत हॉस्पिटल भागते हैं, लेकिन स्ट्रोक में अवेयरनेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर, मतलब इसमें बोलने में फ़र्क पड़ जा सकता है, अचानक चेहरा टेढ़ा हो जा सकता है, अचानक हाथ पैर ढीला हो जा सकता है, तो अचानक चलने में फ़र्क पड़ जा सकता है, इवन अचानक दिखने में फ़र्क पड़ जा सकता है। तो ऐसा होने पे ये स्ट्रोक है। तो इसका अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो सिम्टम पेशेंट को नहीं समझे तो वो सोचता है कि भाई कुछ नहीं हुआ, मैं तो हाथ को थोड़ा नारायण तेल लगाता हूँ और वो ठीक हो जाएगा, या फिर हाथ का मसाज करता हूँ और मैं ठीक हो जाऊँगा, और फिर वो 24 घंटे घर में बैठा रह जाता है। और ऐसे वक्त अगर वो पेशेंट लेट आ गया तो फिर उसका ट्रीटमेंट बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखो, आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे है 29 अक्टूबर। इस दरमियान अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। आज स्ट्रोक एक एपिडेमिक है और इस साल का जो मैसेज है एवरी मिनट काउंट्स, तो टाइम इसमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी मरीज़ को, पेशेंट को या किसी को स्ट्रोक के सिम्टम्स होते हैं जिसको हम बी फास्ट बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि बैलेंस सडनली जाना, एक आँख में दिखना या दोनों आँख में नज़र में तकलीफ़ होना, फेस या चेहरा टेढ़ा होना, आर्म वीकनेस होना, एक साइड का आर्म वीकनेस होना, या बात करने में स्पीच डिफ़िकल्टी होना।
ये सिम्टम्स अगर होए किसी को या किसी को ऐसे सिम्टम्स नज़र आए तो इसमें टाइम बहुत ज़रूरी होता है। ये ऐसी बीमारी है जो घर में इलाज नहीं कर सकते, इसको नज़दीक के स्ट्रोक रेडी सेंटर में लेके जाना बहुत अहमियत रखता है, बहुत कीमती होता है। थोड़ा भी वक्त अगर वेस्ट हो गया तो ब्रेन का फंक्शन या ब्रेन के सेल्स मर जाते हैं और उनको टाइम पे वक्त पे बचाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारा इस स्ट्रोक डे के ज़रिए ये मैसेज है कि किसी को स्ट्रोक सिम्टम्स हुए तो नज़दीक के स्ट्रोक रेडी सेंटर में जल्द से जल्द जाके इलाज शुरू करिए। घर में इलाज मत शुरू करना और ब्रेन बचा लीजिए, अपनी ज़िंदगी बचा लीजिए। ब्रेन इज़ अ सेंटर विच कंट्रोल्स द होल बॉडी। तो बॉडी का कोई भी पार्ट है, अगर ब्रेन में अगर प्रॉब्लम होता है तो वो बॉडी के कोई भी पार्ट में उसको फ़र्क पड़ सकता है। सो स्ट्रोक में ये होता है कि कभी कभी खून की कमी हो जाती है, खून नहीं पहुंच पाता है ब्रेन में, या तो फिर ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। अब उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट होता है, अगर ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं लिया जाए तो उसके वजह से जो आपको ये आता है, मतलब कमज़ोरी आती है, वो जानलेवा भी हो सकती है या फिर कभी कभी लाइफ लॉन्ग उसके साथ आपको रहना पड़ता है। तो मुझे लगता है लोगों को जागरूकता फैलाना इसलिए ज़रूरी है कि ये ट्रीटेबल डिजीज़ है। ऐसा नहीं है कि पहले आप सिर्फ एक्सरसाइज करते थे, फिजियोथेरेपी करते थे और